अभी हम आ गए हैं कुलधरा गांव में। ये एक भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर है ये गांव। एंट्री फीस आपकी पर पर्सन 30 रुपये रहेगी। अगर व्हीकल लेके आते हो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके बाइक के। अब देखो आज संडे का दिन है और देखो भीड़ देखो कितनी है। देखो ये है यहाँ का चार्ज लिस्ट और ये है यहाँ का फ्रंट का व्यू, ये है एग्जिट पॉइंट और ये है एंट्री पॉइंट। अभी आ गए हैं कुलधरा गांव के अंदर और देखो चारों तरफ ये गांव बसा हुआ था, बीच में रास्ता है और अभी एक खंडर के रूप में पड़े हुए हैं जगह जगह। देखो बस एक दीवारें मिलेगी, छत नहीं मिलेगी। एक दो मंदिर वगैरह है तो एक एक पार्ट को अपन विजिट करेंगे अंदर जाके क्या क्या है और इस गांव की कहानी भी अपन देखेंगे कि गांव कैसे वीरान हुआ। देखो कुलधरा गांव का एक मंदिर है यहाँ पे और एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसलमेर के दीवान ने यहाँ के एक मुखिया की बेटी से शादी करने के लिए फोर्स किया, मतलब दबाव डाला। तो गांव वालों ने क्या किया कि अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए और यहाँ के कल्चर को बचाने के लिए रातों रात इस गांव को खाली कर दिया, जिससे क्या कि अपनी बदनामी नहीं हो जाए। एक तो कारण ये माना जाता है और दूसरा कारण ये माना जाता है प्राकृतिक कारण ये है कि यहाँ पे एक तो जैसलमेर एक ऐसी जगह बसा हुआ है जहाँ पे पानी नहीं है और एक कारण ये माना जाता है कि राजा ने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया था तो रातों रात ये गांव खाली हो गया। लेकिन मुख्य जो कारण है वो दीवान सालम सिंह की वजह से ये गांव खाली हुआ है, ये माना जाता है। और ये कुछ बिल्डिंगें बनी हुई है उस ज़माने की है। हाँ, पुरातत्व विभाग ने इसको कई बार रिपेयर ज़रूर करवाया है। उस ज़माने में इन घरों में भी व्यक्ति रहते होंगे, उनकी भी फैमिली रहती होगी, लेकिन आज ये सारे घर वीरान पड़े हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों के गांव थे, 13वीं शताब्दी में ये गांव बने हैं। और देखो एक चीज़ दिखी यहाँ पे, दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई है इस साइड। अब ये पता नहीं कब की है या रखी हुई है अभी किसने, या तो शायद लग रहा है कि अभी लेटेस्ट रखी हुई है किसी ने। देखो इसमें कहीं पे भी चूने का यूज़ नहीं किया गया, बिल्कुल एक शेप के रूप में, जो दीवार की जो शेप होती है ना उसी तरीके से। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर रखे गए हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर रख के ये बनाई गई हुई है। और देखो ये घर है, एक छोटा सा कमरा। इन सब की छत मतलब हट चुकी है, किसी भी रूम के ऊपर छत नहीं है। देखो कितने रूम हैं यहाँ पे, चारों तरफ खंडर के रूप में बिखरे हुए हैं रूम। देखो एक बैलगाड़ी है उस ज़माने की, यहाँ पे आज भी संरक्षित करके रखी हुई है। तो ये बैलगाड़ी उस ज़माने में यूज़ किया करते थे। अभी यहाँ पे एक गेट लगा रखा है। एक रूम ये है जो मकान बाहर से दिखाया था, उसका अंदर का नज़ारा देखो ये है। और छत देखो लकड़ियों से बनाई हुई छत है, बीच में पिलर लगाए हुए हैं ये पत्थरों के, और जो छत है वो लकड़ियों से बनी हुई है। इधर एक गेट पड़ा हुआ है देखो ये। और ये जो यूज़ किया जाता था, देखो ये सामान रखने के लिए यूज़ किया जाता था। अब देखो एक रूम ये बनाया हुआ है, अभी ये मतलब लग रहा है कि रिपेयर किया हुआ है सारा, इसकी पुताई उताई करके, मतलब इसकी लिपाई कर रखी है मिट्टी से। और यहाँ पे एक खिड़की बनाई रखी है। अभी खिड़की पहले की होगी उस ज़माने की, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडी हवा आ रही है। एक छोटा सा रूम ये है जो उस ज़माने का शायद हो सकता है कि बेडरूम हो। यहाँ पे अभी अंधेरा है। देखो ये है मेन चौक, और ये हो सकता है कि उस वक्त महिलाओं के रहने का कोई ऐसा स्थान हो। एक रूम है इसके अंदर, देखो एक पहले रूम ये है और इसके अंदर भी एक रूम है। देखो ये तो हो सकता है सीढ़ियाँ रही हो, जो पत्थर लग रहे हैं ना, तो पहले के ज़माने की हो सकता है सीढ़ियाँ रही हो, या फिर ये अंडरग्राउंड कोई ऐसा वो रूम रहा हो जो स्टोरेज के रूप में यूज होता होगा पहले।
लेकिन अब ये टूट चुका। नहीं कैसे आएंगे आप? और देखो पत्थर वगैरह पड़े हुए नीचे। तो और इधर एक खिड़की है इस रूम में। ये बाहर का देखो कुछ नज़ारा। तो अभी आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। एक मकान जो अच्छी स्थिति में है। ये अभी जो अपन ने नीचे से वीडियो बनाया था, इसकी सीढ़ियाँ देखो इधर होके, इधर लोग चढ़ रहे हैं। और ये इसकी छत है, नीचे से लकड़ियों की बनी हुई है और ऊपर शायद कुछ पथरीली चीज़ डाली हुई है, कोई पत्थर वगैरह। तो अच्छी स्थिति में है। अब देखो कितना वजन अभी सह रही है, कितने लोग खड़े हैं इस पे अभी भी। और देखो ये पूरा नज़ारा है चारों तरफ का, पूरा कुलधरा गांव दिख रहा है आपको। उधर कुछ रेगिस्तान वगैरह है और बीच में बसा हुआ गांव है। आज भी इस गांव को भूतिया गांव माना जाता है और बोला जाता है कि इसमें नाइट स्टे नहीं कर सकते आप। कोई भी सूर्यास्त के बाद में रुक नहीं सकता यहाँ पे। जब गांव वालों ने इस गांव से पलायन किया था तो एक शराब दिया था, यह गांव कभी आबाद नहीं होगा। उसी वक्त से ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। ये छोटा गांव नहीं है। आज भी प्रेजेंट में कई गाँवों की आबादी इतनी नहीं है जिस वक्त इसकी आबादी रही होगी इतनी। और उस वक्त देखो सबके पास उस ज़माने के हिसाब से पक्के मकान थे और समृद्ध गाँवों की श्रेणी में आता था ये। लेकिन 2-4 घर ऐसे हैं जो ये अभी सही स्थिति में है। एक तो घर ये है जो अभी सही कंडीशन में है, और एक वो मंदिर टाइप का है, और 2-3 घर उधर दिख रहे हैं अपन को जो सही स्थिति में है। यहाँ पे कुछ इतिहास लिखा हुआ है जैसे इस कुलधरा गांव का। और ये जो ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण थे, ये पाली से थे और गुन्नी सी सती के शुरू में यहाँ से इन्होंने पलायन शुरू कर दिया था इस गांव में। और इसमें एक कारण भी दे रखा है कि कुछ सलीम सिंह के उत्पीड़न के कारण और भूकंप और सूखे के कारण। तो एग्जैक्ट कारण क्या है ये पता नहीं अभी तक। देखो ये बाहर का व्यू है इस घर का, और एक गली जा रही है। ये दोनों तरफ घरों के बीच में से एक गली जाती है एक मंदिर के लिए। ये एक टेंपल है यहाँ पे। इस टेंपल की देखो क्या शानदार तरीके से बनाई हुई है गली। गांव के बीच में से गली जाती है इस टेंपल के लिए। ये है पालीवाल ब्राह्मणों का टेंपल। जो घर देखे अपन ने, वो घर थे ना, वो मिट्टी के बने हुए थे। मतलब पत्थर के साथ में मिट्टी यूज़ की गई थी, सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन जो ये मंदिर है पूरा पत्थरों का बना हुआ है, इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया गया कहीं पे भी। तो देखो ये टेंपल है और इसके चारों तरफ का व्यू ये है। क्या शानदार बनाया है उस ज़माने के हिसाब से। देखो एक पूरे गांव की प्लानिंग होती है ना कि कहाँ पे मंदिर रहना चाहिए, कौन सी गली में क्या रहना चाहिए, उस हिसाब से गांव बना गया पूरा। देखो 2 मकान ये है जो ऐसा लगता है कि ये 2 मंजिल के रहे होंगे उस ज़माने में। तो नीचे एक फर्स्ट फ्लोर तो ये है और सेकंड फ्लोर ये है। अभी इनकी छत नहीं है, फर्स्ट फ्लोर की छत है। तो अपन इसके ऊपर चल के देख के आएंगे। छतरी टाइप की ये बनी हुई है और इस साइड ये मंदिर है। अभी ऐसा लगता है कि देखो ये रिपेयर किया हुआ है, अभी पहले का नहीं है। पहले का हो सकता है कि दीवारें हो, तो सामने दीवारें दिख रही है ना, लेकिन ये ऊपर जो अलग से लगाया हुआ है ये अभी लगाया हुआ है, सीमेंट वगैरह काम किया हुआ है। इधर एक सीढ़ी है और एक इधर एक सीढ़ी है।
अभी ऊपर चल के देखते हैं। अभी हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे और देखो यहाँ से इस जाली से शानदार व्यू दिख रहा है। देखो वहाँ तक का, उधर पार्किंग है, सामने जो गाड़ी वगैरह दिख रही है, और ये बाहर का व्यू। अब यहाँ पे भी छत होगी उस ज़माने में, लेकिन छत पहले जो बनाई जाती थी वो लकड़ियों की बनाई जाती थी। देखो छत तो टूट चुकी है, अब ये पत्थर वगैरह बचे हुए हैं। और उसकी देखो छत है अभी, अब कितने लोग खड़े हुए हैं छत पे, अभी भी वजन झेल रही है छत। तो ये है पूरा कुलधरा गांव का टूर जो आज आपने देखा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे वो चौक है बीच में मंदिर के पास में, और ये छतरी है